जिसको भी प्रेमानंद जी से मिलना है मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को निशुल्क, बस वीडियो पूरा देखें। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 10 बज चुके और आज हम उठे सो के भैया, और डेली उठते हैं यार, ये मैं क्या बोलता हूँ ब्लॉग में समझ नहीं आता। तो गाइस कल हम रात को आए थे वृंदावन से, बहुत लेट हो गया था। उसके बाद हम पहले थकान मिटाई मेरी, और स्वाति देखो वाह ए बेटा सुबह सुबह उठ गए हो, माय गॉड। अच्छे से करो, अच्छे से, भगवान का नाम लेने से पहले घर को भी साफ करना है ना। वाह यार, ये मथुरा से आने के बाद बदल कैसे गई मेरी बीवी। तुम स्वाति ही हो ना। मैं 10 बजे जब तक मैं चाय बना के नहीं देता था तब तक ये उठती नहीं थी। आज ये अपने आप उठ गई। और हाँ दूसरी बात, ये अदरक खत्म होगी, मैं अदरक लेने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार जब तक चाय नहीं देता था तब तक उठती नहीं थी। आज सुबह उठ के घर साफ कर रही है, कह रही है भगवान का नाम तो तब लेंगे जब घर साफ होगा। वाह, ये मथुरा से आगे बदल गई है बीवी मेरी। कल से आपको, आज से आपको नई स्वाति देखने को मिलेगी, बहुत परिवर्तन आया है। और दूसरी बात, प्रेमानंद जी से फेस टू फेस मिलके आई है स्वाति भी और एकता दीदी भी। कमाल है। मैं नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दूर से देख लिया था जब वो पद यात्रा पे थे, तब मैंने देख लिया था। अब आप कर्म अच्छे करो तभी मिल पाओ। बेटा मेरे कर्म अच्छे हैं जो तुम मेरे पास हो, बस तुम अच्छा करो मेरा सब अच्छा हो जाएगा। जब तक मेरे पास स्वाति है मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और गाइज हमने प्रेमानंद जी का वो वीडियो देखा था, उसमें स्वाति दिख रही है, तो मैं क्लिप डालूंगा, देखना आप लोग। और आपको इस ब्लॉग में ये भी बताऊंगा कैसे आप लोग प्रेमानंद जी के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे। हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब उन्हीं की, कि बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे लगते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बताएंगे सारी बातें, है ना। पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी, निशुल्क निशुल्क खाना पीना और मिलेगा साथ में, सारी सेवा निशुल्क है। अगर जो भी आपसे कहना है कि हम इतने पैसे लेके आपको दर्शन कराएं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी आप लोगों से ये कहता है प्रेमानंद जी से मैं मिलवाऊंगा, मुझे इतने पैसे दो, तो रैप्टा दो उसके। महाराज जी गुस्सा और होते हैं, आपसे मिलेंगे भी नहीं। हाँ, और अगर महाराज जी को पता लग गया पैसे दे के आए हो, आपको भी निकाल दिया जाएगा। तो बिना पैसों के मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा देखना वीडियो। महाराज जी कहते हैं भगवत प्राप्ति बिना पैसे ही करो ना, पैसे ही क्या अपनी होड़ दिखा रहे हो। जिसको भी प्रेमानंद जी से मिलना है मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को निशुल्क, बस वीडियो पूरा देखें। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह फोन चला रहे हो बेटा है? हाँ, किसी कौन देगा पापा को? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइज अभी तारा मिल नहीं रही है, ये देखो बेड पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है स्वाति। ए स्वाति, स्वाति शायद मंदिर में है, पूजा कर रही है। एकता जी तारा का है? एकता जी यहाँ किचन में है। स्वाति, स्वाति मंदिर में बैठी है। तारा है क्या तुम्हारे पास? राधे राधे जप रही, क्या चमत्कार कर दिया मथुरा में। तारा नहीं दिख रही, तारा कहाँ है? ध्रुव तारा कहाँ है? ध्रुव तारा जी कौन है भाई? अरे वाह, इसको हमने ऐसे बैठा दिया है। वाह, अब यहाँ बैठे बैठे अभी लेट रही थी तो रो रही थी। हाँ, जैसी बैठी है तब से नहीं रो रही। हाँ, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। अब वहां बैठ के सबको देखना, ये देखो, अब वहां बैठ के सबको देख सकती है। यहाँ बैठ के बेटा तुम सबको देख सकती हो, क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा। ठीक ठीक, हाँ खेलो खेलो, ठीक दीदी। और ये देखो, ये ध्रुव अपनी बहन को खिला रहा है। वाह वेरी गुड बेटा, इसीलिए तो करा है। तू भी क्रिकेटर बनेगा, तुम भी क्रिकेटर बने हो, ठीक है। कोई और प्रोफेशन यूज नहीं करना है। मैंने भी क्रिकेटर चूज किया था बट मैं अच्छा नहीं खेलता था। तो गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्वाति प्रेमानंद जी से फेस टू फेस मिलके आई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऐसा लगा साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। क्या बात कर रहे हो, एकदम सामने बैठे थे। मेरा पता, मेरे अंदर से पसीने निकल रहे, सर्दी का टाइम है, मेरे पसीने निकल रहे थे और खांसी भी आ रही थी, गला बैठ गया था ना स्वाति का। इतनी एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए, जैसे वहां पहुंची स्वाति का गला बैठ गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। आवाज ही नहीं निकल रही, वहां तो बिल्कुल ही आवाज नहीं निकल रही थी मेरी।
तो गाइज आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि स्वाति फेस टू फेस मिल के आई है कि नहीं। चलो थोड़ी सी वाली क्लिप देख लो, उनके वीडियो से निकाला है मैंने, 20 सेकंड का है, आप लोग देख लो। कई बार उसमें दिखी है स्वाति, 5-6 बार, तो मैंने 5 बार सीन डाला है, आप देखो पहले। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि भोरी सखी जैसी अंदर व्याकुलता और अरे नाम जप करो भोरी, उनके चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो और प्रार्थना करो कि मैं तृण से भी नीच भाव ले आऊं। बोले आप आधा घंटा पहले बता देना, आए और 30 मिनट पहले बताया। जन्म में कुछ भजन बाकी रह गया था, तो जन्म हुआ और जहाँ 13 वर्ष की अवस्था हुई तो परमार्थ में लगा दिए गए। ये एक कर्म का खुल गया, खुलासा हो गया तो उसका दंड मिला। लेकिन हमारी सरकार में जो बड़ी सरकार है ना, उसमें छींकने तक का हिसाब है। हुई खुशी? कैसा लगा, कैसा लगा? तो गाइज मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में कि आप लोग प्रेमानंद जी से कैसे मिल सकते हैं। और अगले दिन गई थी एकता दीदी है, आप भी मिल के आई, बट उनका वीडियो में नहीं आया है। मेरा था एकांत वार्तालाप, एकांत वार्तालाप मतलब आमने सामने बैठ के सवाल जवाब, जो रूम में होता है, जो रूम में होता है। एक था एकांत दर्शन जो हॉल में होता है। एकता दीदी ने किए एकांत दर्शन जो हॉल में होता है, एक एक करके आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। हाँ तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी टोकन लेने के लिए। 4 तरीके के टोकन होते हैं। बेटे ध्रुव चुप हो जाओ। पहला टोकन होता है एकांत वार्तालाप, आप आमने सामने बैठ के सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा होता है एकांत दर्शन, और तीसरा होता है आरती का, जब आरती होती है, जब वो आरती करते हैं तब आप उनसे मिल सकते हैं। और चौथा सत्संग वगैरह होता है। और 5वां जो आप लोगों को सबको पता है पद यात्रा। लेकिन 90% लोग आमने सामने बैठकर अपना सवाल रखना चाहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए, उनमें स्वाति गई है, तो उनसे मिलने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सीटी मार लो पहले तुम, खाना बन रहा है। हाँ तो उनसे कैसे मिल सकते हैं? उनसे मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जाना है अपना एक सवाल जो अभी तक पूछा ना गया हो, क्योंकि अगर वो सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल आपका नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूछा हुआ है। कुछ ऐसा सवाल जो आज तक पूछा ना गया हो और अंदर पूछने लायक हो, वो सवाल लेके आप लोग जाइए, लाइन में लगिए, टोकन की लाइन में। टोकन की लाइन लोग सुबह 9 बजे से ही लगा लेते हैं, लेकिन टोकन रात को मिलता है 2:30 बजे। तो लाइन में लगने के बाद आपको मिलेगा 2 बजे अगले दिन रात को टोकन। तब तक आपको लाइन में ही लगा रहना पड़ेगा अगर आपको सवाल जवाब करना है तो। उसके बाद टोकन मिलने के बाद आपको 4 बजे एंट्री मिलेगी अंदर। अगर वार्तालाप को टोकन मिला तो, हाँ वार्तालाप का अगर आपको टोकन मिला तो भी अगले दिन टोकन मिलने का। हाँ आज आपको टोकन मिल गया 2 बजे, अब आपको अगले दिन सुबह 4 बजे एंट्री मिलेगी। हाँ एंट्री मतलब अगर हाँ। आपका वार्तालाप का हुआ तो आपको सुबह 4 बजे आना है। सुबह 4 बजे एंट्री होती है, फिर एक रूम में आपको बिठाया जाता है। वहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम जप करना है। वहाँ पे लिखा हो नाम जप करते रहो बस। एंड आपसे वो बोलेंगे कि आपका कोई सवाल वगैरह है, लेकर आए हो तो वो आपसे सवाल ले लेंगे। अगर आपका सवाल पूछने लायक होगा तो आपका नाम लिया जाएगा कि सवाल आपका है, अगर नहीं होगा तो आपका पर्चा साइड में रख दिया जाएगा। हाँ पर दर्शन आपको होंगे वहाँ पे बैठ रहे हैं ना, क्योंकि स्वाति का सवाल था पर स्वाति बोल नहीं पाई, तो स्वाति का सवाल खारिज कर दिया गया। और वो सवाल तुम्हारा पूछा जा चुका था, तो इसलिए खारिज कर दिया गया। मैंने स्वाति को बोला ये वाला सवाल पूछो, तो वो स्वाति लेके नहीं गई, कह रही नहीं नहीं हट। कोई बात नहीं, तो ये सिंपल सा है, बस आपको जाना है, लाइन में लगना है सुबह 9 बजे से। अगले दिन 2 बजे टोकन मिलेगा, और टोकन मिलेगा वो आपको अगले दिन का मिलेगा। अगले दिन आपको सुबह 4 बजे आना है और आपके दर्शन हो जाएंगे। बस सिंपल है। हाँ आप बोलो। दूसरा बताओ दर्शन का। दूसरा यही है एकांत दर्शन। एकांत दर्शन का सेम है, अगर उसमें कुछ लिमिट होती है, 50 से 100 लोग अगर हो गए तो आपका वार्तालाप होगा, नहीं तो आपको दर्शन हो जाएंगे। एकांत दर्शन वहाँ सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अरे बहुत, एक पद यात्रा में इतनी भीड़ होती है, लेकिन लोग सोचते हैं और पास से दर्शन हो जाए तो एकांत दर्शन भी हो जाता है। हो रहा है कि वो निकल नहीं रहे हैं, तो लोग अभी पद यात्रा बंद है ना उनकी, इस वजह से तो लोग इसलिए दर्शन नहीं हो पाए, बहुत लोग दर्शन करके चले जाते हैं। हाँ तो ऐसा है। तो स्वाति को देख के आपको कैसा लगा? और अगर आप लोग स्वाति को महाराज जी के चैनल पे देखना चाहते हैं तो महाराज जी के चैनल पे जाइए, और 1114 वो है वीडियो नंबर, उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उस पे जाके देखिए। 1 घंटे की क्लिप में 24 मिनट के बाद से स्वाति दिख रही है, आप लोग जाके देखिए।
और बस मैंने आपको बता दिया कैसे आप महाराज जी से मिल सकते हैं। तो भैया आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, इसी बात में बड़ी मेहनत और करिए। देखो मेरा तो पता नहीं लक था क्या था, जो मुझे एक दिन में ही अगले ही दिन मिल गए, जिस दिन पहुंचे उसके अगले दिन ही नंबर लग गया स्वाति का। और तो मैं, अगर वो वासुदेव भैया मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भैया मिल गए थे, उनके पास एक टोकन एक्स्ट्रा था तो उन्होंने स्वाति को दे दिया। उनका नाम वासुदेव था। तो भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल, बड़ी मेहनत लगी है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। अब हम तैयारी करेंगे तारा दीदी का अन्नप्राशन की। 3 ही दिन रह गए यार, 8 तारीख हो गई आज। बाबू एक और बात है बताओ जो मैंने आपको वहाँ बताई भी नहीं थी, बताओ। मतलब एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का। हाँ आपको पता है राधा वल्लभ गए थे हम लोग, हाँ और मैंने आपसे कहा बाबू मुझे वहाँ पास से दर्शन करने हैं। हाँ मैं पास से दर्शन करने गई थी, हाँ मेरे दर्शन हो गए। वहाँ के जो संत वगैरह हैं, मैंने उनसे बोला कि मुझे प्रसाद दे दो, ठीक है। तो उन्होंने 2-3 बार मुझे इग्नोर किया। मैंने कहा शायद सुन नहीं पा रहे होंगे कि मेरा गला, मैं इशारे कर रही थी। मैं कहा भैया प्रसाद दे दो मुझे, प्रसाद मुझे पेड़ा मत दो, मुझे फूल ही दे दो। पता उन्होंने मुझसे क्या कहा, चढ़ावा चढ़ाना नहीं, प्रसाद लेने आ गई। मुझे इतनी तेज आंसू आ गए, मेरे को रोना आ गया वहाँ पे। मैंने कहा यार मेरे पास थे नहीं उस टाइम पैसे, कैश नहीं था, कैश खत्म हो गया था हमारा। तो मतलब क्योंकि मेरे जितना को कैश लगा मैंने कि निकाला था सारा जो खत्म हो गया। पैसा चढ़ाएगा उसको ही से मिलेगा। तो ऐसे तो भगवान की आप गेट भी बंद कर दो, जो पैसा दे उसी को दर्शन कराओ, फिर गेट क्यों खोल रखे हैं। प्रसाद तो ये तो है नहीं कि आप भगवान के मुंह से लगा के दे रहे हो, चढ़ा हुआ ही दे रहे हो सबका है। कह रहे पैसे चढ़ाओगे, पैसे चढ़ाए नहीं, प्रसाद लेने आ गई, ऐसे बोले एकदम। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार, मैं कहा कोई नहीं, बाकी राधा वल्लभ जी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आ गई वापस। मेरे आंखों में आंसू थे, मैं बहुत रोई। अरे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं क्या, मेरे को अजीब सा लगा ना, ये क्या है, मतलब मेरा पैसे होते तो कई मंदिर हो गए हैं ऐसे, फिर भी उनको नहीं देती, मैं दान पेटी में डाल देती। कई मंदिर ऐसे हो गए हैं, लेकिन प्रेमानंद जी के यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हर जगह हो गया है कि पैसे चढ़ाओगे तभी प्रसाद मिलेगा। अरे निधिवन में हो गया था, निधिवन में मैंने गुप्त दान का वो स्कैनर लगा हुआ था, मैंने गुप्त दान कर दिया। कह रहे नहीं कैश डालो कैश। मैंने कहा अरे भाई ये क्या बात हुई, तो वहाँ भी नहीं मिला था। पर मैंने कहा यार भैया आप क्या करें, कैश सारा खत्म हो गया, तब जाकर उसने दिया।